हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको जो एमपीएसआई की नई जो एग्ज़ाम आए का नोटिफिकेशन आया है वो, साथ में एमपीपीएससी में सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज और ये एसआई की एग्ज़ाम, इन सब में कैसे आपको बैलेंस बनाना है इस पे हम चर्चा करेंगे। कारण ये है कि देखो, अभी एमपीएसआई का जो नया सिलेबस आया है, ये सिलेबस एमपीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। कारण ये है कि ये जो जीएस एड इन लोगों ने की है मेंस में, तो स्पेशली प्रीलिम्स में भी ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अलग है, लेकिन स्पेशली अगर बात करूँ मेंस में, तो ये एमपीपीएससी वालों के लिए या सिविल सर्विसेज वालों के लिए जो पहले से प्रिपरेशन करते आए हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा फ़ायदा इसमें इनको मिलेगा। थोड़ी सी बैलेंस स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, काम आपका बन जाएगा। बैकअप के लिए बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, इसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो और आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। जो आपने इतने सालों से आपकी पढ़ाई हुई है, तो वो पढ़ाई निश्चित रूप से आपको इसमें मदद करेगी। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में इसमें बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करूँगा मैं इसको। देखो, जो प्रीलिम्स है, किसकी प्रीलिम्स? ये एसआई की जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स में क्या है कि 100 अंक की एग्ज़ाम होगी और 2 घंटे तक एग्ज़ाम चलेगी आपकी। ऑनलाइन पद्धति में एग्ज़ाम होगी, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, ऋणात्मक अंक नहीं रहेंगे, ठीक है। और अंतिम चयन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंतिम चयन में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, इस एग्ज़ाम का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो जो आपकी मेरिट बनेगी एमपीएसआई में, वो मेरिट साक्षात्कार और फिजिकल टेस्ट और मेंस, इन तीनों को मिला के आपकी बनेगी। प्रीलिम्स की तो देखो डेट पता चल गई है, प्रीलिम्स की तो डेट इन लोगों ने बता दी, लेकिन मेंस की डेट अभी पता नहीं है। तो हम प्रीलिम्स को लेके चलते हैं। प्रीलिम्स क्योंकि जनवरी में ही है, 2 ही महीने कितने महीने, नवंबर दिसंबर 2 ही महीने बचे, जनवरी स्टार्टिंग में तो है ही प्रीलिम्स। तो 2 महीने के हिसाब से हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेटेजिक तरीके से करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको एमपीपीएससी की तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि जनवरी फरवरी में तो आपकी एग्ज़ाम, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, उसकी एग्ज़ाम भी दिसंबर में। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सभी एग्ज़ाम एक साथ में आ गई, तो मैं कैसे इनके बीच में बैलेंस बनाऊं, तो मैं वही यहाँ बताने के लिए आया हूँ। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। पहला इतिहास, फिर भूगोल, फिर विज्ञान, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र आपको पता ही है, अल्टीमेटली पॉलिटी ही है नागरिक शास्त्र, है ना। जो आप नागरिकों से रिलेटेड शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, यही सब तो पढ़ते हैं आप। और क्या है, आप पार्लियामेंट है, लोकतंत्र है, ये सब। उसके बाद कंप्यूटर भी वहाँ भी आता है, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। ये तो पार्ट ऐसे हैं कि जो आप या तो 1 2 3 4 5 और 6, 10 में से 6 पार्ट तो ऐसे हैं कि जो आप एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में भी कॉमन है, उसके बाद आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी कॉमन है, तो ये सभी में कॉमन है तीनों एग्ज़ाम में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एमपीपीएससी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसमें मदद मिलेगी, है कि नहीं। तो मैं यही बता रहा था आपको कि ये 6 टॉपिक जो है, इनकी स्ट्रेटजी आप अच्छे से बनाइए। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। देखो, जो इतिहास है, इतिहास मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कहाँ से पढ़ना है। तो इतिहास आप मोस्टली आप लूसेंट से देख लो, है ना। लूसेंट से हिस्ट्री बहुत अच्छी है लूसेंट की, तो आप लूसेंट से देख लो। लेकिन इन लोगों ने एक प्रॉब्लम इसमें ये हुई है कि इन लोगों ने ये मेंशन नहीं किया है कि इसमें एमपी की हिस्ट्री भी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हमको एमपी की हिस्ट्री भी मान के चलनी है। कारण ये है कि एग्ज़ाम एमपी की है, भारत की नहीं है। तो एमपी की एसआई की एग्ज़ाम है, तो आपको थोड़ा एमपी का करंट अफेयर्स भी आपको एमपी की हिस्ट्री भी इसमें पढ़नी पड़ेगी। एमपी की जियोग्राफी भी आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो एमपी की हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताऊं तो परीक्षा धाम एक बुक है, वो आप खरीद लो। परीक्षा धाम से आप एमपी की भूगोल पढ़ सकते हो, एमपी की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, एमपी की पॉलिटी भी पढ़ सकते हो, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं। तो और भारत की अगर बात करूं तो भारत की हिस्ट्री के लिए लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, और के चक्कर में मत पढ़ना ज़्यादा। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, वो ये है कि जैसे जो आपकी मेंस का सिलेबस है, इसमें ही जो ऐसा ही है, उसमें जो मेंस का सिलेबस है, उस मेंस के सिलेबस को भी आप साथ में पकड़ के चलो। जैसे मैं बताऊं आपको, मेंस का जो यूनिट 1 है, भाग 1 है, ये प्रश्न पत्र 1 का भाग 1 है। इसमें क्या है, भारतीय इतिहास में बताया हुआ है, हड़प्पा, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं-14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप प्रिपरेशन करोगे प्रीलिम्स में हिस्ट्री की, तो आप जो भी सिलेबस में इतिहास और भारतीय समाज में यहाँ मेंस में दे रखा है, उसको भी ध्यान में रख के आप लूसेंट को पढ़ोगे।
उसके कारण ये लूसेंट का भी सहारा लो इसमें, और भी अगर किसी किताब का सहारा ले सकते हो मार्केट में, अगर निर्माण वगैरह पब्लिकेशन की अच्छी किताबें हो तो आप वहाँ से भी सहारा ले सकते हो। या फिर मैं आपको बताऊँ एक और बहुत अच्छी किताब बताता हूँ। अभी परीक्षाधाम वालों ने जो भूगोल, इतिहास है और राजनीति, इनके लिए एक किताब निकाली है, वो किताब ले लो आप। बहुत शानदार किताब उन लोगों ने निकाली है, वन लाइनर टाइप एग्ज़ाम, जैसे आप घटना चक्र पढ़ते हो ना, तो घटना चक्र का विकल्प है वो, तो आप मेरे ख्याल से आपको वो किताब लेनी चाहिए, तो वो ले लो, या फिर घटना चक्र ले लो हिस्ट्री के लिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको क्या करना चाहिए, तो घटना चक्र लेके ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं मेंस के पार्ट ए में, तो ये मेंस के पार्ट ए के जो टॉपिक्स हैं इनको आप करो। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या करो आप कि जो हिस्ट्री है, वो जो घटना चक्र की हिस्ट्री की किताब है उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव हड़प्पा सभ्यता के लगा लो आप। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, हड़प्पा सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन आया, अगर घटना चक्र के सारे ऑब्जेक्टिव आपने लगा रखे हैं तो मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप लूसेंट और घटना चक्र इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे तो आपकी हिस्ट्री की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, है ना। ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स के स्तर पर मैं बताऊँ आपको, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, और जो ज़्यादा डीप में जाएगा वो वहीं डूब के मर जाएगा, ऐसा मेरा बोलना है। कारण ये है आपके पास समय कम है, सिलेबस ज़्यादा। क्या क्या करोगे आप अभी के लिए मैं अगर बताऊँ, तो क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग की नज़र से उसको देखो, ज़्यादा उसको हवा मत बनाओ, है ना। प्रॉब्लम यही है, मैं आपको बताऊँ, यूट्यूब क्या है ना, यूट्यूब वो धरती है कि जहाँ पे बंजर ज़मीन पे भी फसलें उगा देते हैं ये लोग, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बता देते हैं, जिनमें से आधे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। तो हर व्यक्ति की बात नहीं माननी है, कुछ भी उठा के कोई भी वीडियो बना देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सपीरियंस है। हम अगर आप बता रहे हैं तो हमने सफलता पाई है, हमने स्ट्रगल किया है जीवन में, देखी चीज़ें कि यार ऐसी बनती चीज़ें, हमने ये गलतियाँ करी थी, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि ये सब पढ़ो आप। लोग क्या करेंगे कि दुनिया भर की किताबें आएंगी मार्केट में, अब एसआई की एग्ज़ाम आई है, हवा बनेगा, धमाका 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 हो गया, एसआई की एग्ज़ाम आ गई, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। 8 साल बाद एग्ज़ाम आई है, फोकस करेंगे निकल जाएगी, लोड लोगे नहीं निकलेगी, हवा बनाओगे नहीं निकलेगी। कामने से जो काम होता है वो काम घबराहट से नहीं होता है, घबराहट करोगे दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। तो मेरा ऐसा बोलना है कि आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों के सिलेबस को अपनी एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम के सिलेबस है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करके आप पढ़ाई करो। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री आप एफएसओ, एमपीपीएससी, सिविल, फॉरेस्ट, या फिर इसके साथ, ये सबकी हिस्ट्री एक ही है। हिस्ट्री में वही घटना है, वही मौर्य काल है, वही गुप्त काल है। वो एमपीपीएससी के लिए अलग नहीं हो जाएगा कि एमपीपीएससी के लिए अलग से मौर्य काल बनाया है, एसआई के लिए अलग से बनाया है, कुछ नहीं है। सब तोड़ मरोड़ के वही चीज़ें पेश करते हैं हर जगह। तो अगर ये करना चाहते हो आप कि नहीं मैं तो सब एग्ज़ाम एक साथ कर लूँ, तो मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर जगह सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो एमपी की हिस्ट्री मैंने बताई और भारत की हिस्ट्री बताई। एमपी की हिस्ट्री के लिए आप परीक्षाधाम पढ़ सकते हो। मैं एक बार और बताता हूँ, भारत की हिस्ट्री के लिए लूसेंट और घटना चक्र को रखो साथ में, या फिर परीक्षाधाम ने जो वन लाइनर किताब निकाली है उसको भी देख सकते हो। और एमपी की हिस्ट्री के लिए आप क्या करो, परीक्षाधाम। भूगोल की बात करूँ तो भारत के भूगोल के लिए आप देखो, दो तीन किताब बताता हूँ। भारत के भूगोल के लिए एक सबसे अच्छी किताब आजकल इसने निकाली निर्माण ने, वो आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये, भारत के भूगोल के लिए आप घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हो, है ना। और वो जो वन लाइनर है परीक्षाधाम की वो भी कर सकते हो। हाँ, एमपी के भूगोल के लिए क्या करूँ, तो एमपी के भूगोल के लिए परीक्षाधाम पढ़ लो, सफिशेंट है। विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान एनसीईआरटी के अलावा कहीं से नहीं आएगा। व्यापम में क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही आते हैं विज्ञान के। तो बंद पड़े तो एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं बंद पड़े तो एनसीईआरटी की समरी पढ़ लो, मार्केट में अवेलेबल है किताबें, महेश कुमार बर्नवाल वगैरह की देख लेना। नागरिक शास्त्र की अगर बात करूँ तो नागरिक शास्त्र में अगर एमपी की पाठ्य पुस्तक है आपके पास तो वो पढ़ लो, नहीं तो लक्ष्मीकांत देख लो, है ना। सब टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा इसमें भी, आप इतनी चिंता मत करो। 10 के 10 यूनिट के 10 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, शांति बरतने की बात है ना। अभी घबराने की बात नहीं है। दिन रात अभी क्या होगा, लोग वीडियो बनाएंगे, घबराहट पैदा करेंगे, ऐसा मत करो। मेहनत करेंगे तो शांति से करेंगे, ठीक है, होएगा। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है आप लोग को कि मैं इनके सबके आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा कि आपको इनकी पर्टिकुलरली इन टॉपिक की कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, सब बताऊँगा, है ना। तो विज्ञान मैंने बताया। नागरिक शास्त्र की अगर बात करूँ तो नागरिक शास्त्र पॉलिटी है, नथिंग पॉलिटी ही है मेनली, तो ये आप देख सकते हो, मैंने बताया लक्ष्मीकांत से देख सकते हो। बुनियादी कंप्यूटर काम परीक्षा दाम की कंप्यूटर की किताब आती है, बहुत शानदार है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक किताब और भी आती है, वो भी पढ़ सकते हो, परीक्षा मंथन की किताब आती है, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तर्क शक्ति की बात करूँ तो रीजनिंग आप पढ़ ही लेना। करंट अफेयर्स आप देखो, करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो करंट अफेयर्स 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इस पीडी आती है भारत के करंट अफेयर्स के लिए, कि एमपी की बात करूं तो एक एमपी की एग्ज़ाम पीडी आती है,
लेकिन मैंने एक बात देखी कि व्यापम स्तर की जो परीक्षा होती है उनमें कई बार क्वेश्चन तथ्यबाण से भी आ जाते हैं। तो तथ्यबाण या फिर एमपी एग्जामपीडिया, इन दोनों किताब में से एक एमपी करंट अफेयर देख लेना। भारत के करंट अफेयर्स की बात करूँ तो या तो तथ्यबाण देख लो या फिर स्पीडी देख लो, ठीक है, बन जाएगा वहाँ पे। दूसरी बात अगर बात करूँ अंग्रेजी की, अंग्रेजी का ही थोड़ा सा इशू है, तो अंग्रेजी की मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा सेपरेट, तो उसमें आप देख लेना। हिंदी तो देखो लूसेंट से पढ़ लो, काफ़ी है, हिंदी लूसेंट से हो जाएगी 100%। हिंदी की लूसेंट की किताब आती है, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, है ना। हाँ, एक विश्लेषणात्मक क्षमता और है एनालिटिकल पावर, तो ये ज़रूर मैं थोड़ा सा देखूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक मोटा मोटी तौर पर आपको बताऊं कि चाहे वो एमपीपीएससी की प्रीलिम्स हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विसेज हो, सब लगभग कुछ न कुछ स्तर पे कॉमन होते हैं, और वो कुछ न कुछ स्तर कॉमन आपको ढूंढने हैं, और ढूंढ के ही आपको प्रिपरेशन वहाँ पे करनी है, ठीक है। तो लोड नहीं लेना है, सबको आप बैलेंस बना के काम कर सकते हो। अब बात करता हूँ मैं थोड़ा सा शेड्यूल पे कि आप लोड कम करोगे, शेड्यूल कैसे आप मैनेज करोगे, क्योंकि आपके पास टाइम तो वही है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि आप एक निश्चित टाइम बना लो कि उस टाइम पे मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा जो कि कॉमन है। जैसे मैं अगर बात करूँ आपको, मैंने एक मेंटरशिप ग्रुप चालू किया था, मैं उसमें बताता हूँ कि उसमें मैं एक यूनिट तो क्या करता था, सुबह से लेकर दोपहर तक एक यूनिट पढ़ाता था। दूसरी बात, अभी भी चालू है वो मेंटरशिप ग्रुप, तो फर्स्ट हाफ में क्या करते थे, हाँ वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से, उसमें 1000 फीस है, मैं एसआई के लिए भी गाइड कर दूंगा तुम लोग को, उसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स। लेकिन मेरा बोलना ये है कि वो वही लोग ज्वाइन करना जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसआई की भी करना चाहते हैं, या फिर एमपीपीएससी पर्टिकुलरली अलोन तैयारी कर रहे हैं, वही लोग ज्वाइन करना, बाकी लोग मत करना उसको ज्वाइन, ठीक है। केवल एसआई की तैयारी करने वाले उसको ज्वाइन मत करना, परेशान हो जाओगे आप, इतना झेल नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा बोलना है आपको कि मैं वहाँ पे क्या करा रहा हूँ वो सुनो आप। एक यूनिट, जैसे मान लो यूनिट 10 हमने चालू करी, यूनिट 10 हमने सुबह से लेकर दोपहर तक यूनिट 10 पढ़ी। अब वो यूनिट 10 हमने करी कि हाँ चलो ठीक है, वो यूनिट कॉमन है, मैं यूनिट 10 का एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन हिस्ट्री, अब मैं बताऊँ, हिस्ट्री आप एसआई के लिए पढ़ो, इसके बाद या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, फॉरेस्ट के लिए पढ़ो, हिस्ट्री हिस्ट्री है। तो आप क्या करो कि एक पर्टिकुलर टाइम आप उसमें दो कि जो कॉमन है, जैसे मैं बताऊँ हिस्ट्री मान लो, तो आप क्या करो सुबह से लेकर दोपहर तक हिस्ट्री को दो कि हाँ हिस्ट्री मेरी सब में हो रही है। और थोड़ा सा क्या करो कि जब आप एमपीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री थोड़ा सा ऐसा देखो कि हाँ यार मेरे को एसआई में थोड़े फैक्ट भी देखने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, जैसे लूसेंट हो गई तो लूसेंट को थोड़ा सा उस टाइम पे देख लिया आपने, मैंने बताया घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव आपने लगा लिए। और इसमें आप क्या करो कि इसमें आप जो एसआई में प्रीलिम्स का सिलेबस है और जो मेंस का सिलेबस है उनको अलग अलग मत बांटो। आप जो मेंस में टॉपिक दिए हैं हिस्ट्री के, वो टॉपिक का स्पेशली आप क्या करो घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव लगा लो, है ना, क्योंकि वो अल्टीमेटली वही क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आएंगे, हिस्ट्री से कोई अलग नहीं जाएगा वो। अब उन्होंने क्या किया, मेंस में पर्टिकुलरली डिवाइड कर दिया कि गुप्त मौर्य ये लोग उन्होंने अलग अलग बता दिए, लेकिन आएगा वही प्रीलिम्स में भी। अब मौर्य गुप्त कोई प्रीलिम्स मेंस के लिए अलग तो नहीं हो जाएगा, सेम ही रहेगा लगभग, ऑब्जेक्टिव ही है क्योंकि। तो एक पर्टिकुलर टाइम आप क्या करो, दिन का एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैंने बताया सुबह से लेकर 12 बजे तक आप क्या करो वो टॉपिक पढ़ो। जैसे मैंने बताया 10 टॉपिक है, तो 10 टॉपिक में से 6 तो कॉमन ही है, तो सुबह का टाइम आप क्या करो ये जो कॉमन टॉपिक है इनको पढ़ लो आप, है ना। उसके बाद आप दोपहर में क्या करो, 12 बजे के बाद आप शाम तक ये करो कि ये जो बाकी टॉपिक कॉमन नहीं है, जैसे हिंदी हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, और जैसे जो रीजनिंग हो गई, तो आप शाम तक 5 बजे तक ये कर लो, तो शाम तक ये कर लो आप। तो इससे क्या होगा आपका, इससे दोनों प्लान बनेगा आपका। क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा आपका कि जो कॉमन टॉपिक है आप वो भी कर लिए दोपहर तक, और फिर दोपहर से शाम तक आपकी जो अलग एसआई में केवल टॉपिक आ रहे हैं आपने वो भी कर लिया। हाँ, इसमें क्या होगा कि एसआई में जो अलग से टॉपिक आ रहे हैं अगर आप वो करोगे, जैसे हिंदी आपने किया, तो जो फॉरेस्ट सर्विसेज वाले लोग हैं उसमें हिंदी आप अगर एसआई के लिए करोगे तो निश्चित रूप से आपको फॉरेस्ट सर्विसेज में मदद मिलेगी ही मिलेगी इसकी, है ना। तो 5 बजे तक उसमें काम बन जाएगा तुम्हारा। और किसी भी एसएससी के चैनल से या फिर कहीं से भी आप रीजनिंग कर सकते हो, रीजनिंग तो बहुत आसान है और आपकी बन भी जाएगी। हाँ, अब बचा शाम का टाइम, तो शाम के टाइम में आप क्या करो मैं बताऊं, जो एमपीपीएससी वाले हैं वो मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अकेले प्रीलिम्स की तैयारी करने से प्रीलिम्स नहीं निकलती, हज़ारों दफ़े बता चुका हूँ, एक दफ़े और बता देता हूँ। क्या होता है, जो मेंस व्यक्ति दे देता है, जब जिसकी जो प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है वो जो मेंस दे देता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज ऐसा मिलता है कि वो मेंस की जब प्रिपरेशन करता है तो बहुत डीपली स्टडी करता है, तो उसकी कहीं ना कहीं उसको प्रीलिम्स में मदद मिलती है, क्योंकि मेंस में हम प्रैक्टिस करते हैं याद करने की, मेंस में प्रैक्टिस करते हैं लिखने की, तो बहुत डिटेल से तैयारी करते हैं मेंस में। तो वो टॉपिक, वो पेपर जो मेंस और प्रीलिम्स में कॉमन है आप वो शाम के टाइम में ले सकते हैं। जैसे मैं बताऊं वहाँ भी आपको एसआई का सिलेबस कवर करते देखने को मिलेगा आपको। जैसे मैं बताऊं, अगर शाम को आपने मेंस में टॉपिक लिया पेपर 1 का पार्ट ए जो हिस्ट्री है मध्य प्रदेश और भारत की,
तो आपका निश्चित रूप से एसआई का सिलेबस भी हो रहा है, मेंस का भी हो रहा है, फॉरेस्ट का भी हो रहा है, सारा हो रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में है तो हिस्ट्री, आप उसको मेंस के दिमाग में मेंस को रख के पढ़ रहे हो। हाँ, लेकिन एक काम ये करना आप साथ में कि मेंस में जो शाम को आप टॉपिक चला रहे हो और सुबह जो आपने कॉमन टॉपिक चलाया, इसको थोड़ा सा अलग अलग रखना। जैसे मैं बताऊँ आपको, सुबह आपने कॉमन टॉपिक चला लिया भूगोल, तो शाम को आप क्या करो, जो मेंस का टाइम है उसमें चला लो हिस्ट्री, यानी पेपर 1 का पार्ट है। तो आपकी हिस्ट्री भी हो जाएगी, ज्योग्राफी भी हो जाएगी, साथ में दोनों साइमल्टेनियसली चलने लगेंगे। और दोपहर में जो है एक कोई दूसरा टॉपिक उठा लो, जैसे हिंदी उठा लिया आपने 1 से 2 घंटा। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे महान लोग होंगे जिनको ये लगेगा कि मैं क्या करता हूँ, हिंदी पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। कभी भी नहीं कर पाओगे ऐसा। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़त्म करके नहीं रख सकते। इनको आपको सतत रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके बनेगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि पर्यायवाची हज़ारों की संख्या में, अगर आप बंद करके रख दोगे 2 4 8 दिन बाद भूल जाओगे। क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद तो हो नहीं कि आपको सब चीज़ें याद रह जाएगी, है ना। वो तो एक एस्पिरेंट है जिसके दिमाग में हज़ारों चीज़ें चलती रहती है। तो मेरा ऐसा बोलना ये है कि आपको 1 1 घंटे या 1.5 1.5 घंटे दोपहर में जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें 1 1 1.5 घंटे आपको हिंदी और अंग्रेजी डेली पढ़ना चाहिए। भाषा है ये, और भाषा आपको रेगुलर पढ़नी पड़ती है, जब जाके आपकी कमांड भाषा पे बनती। आप तर्क शक्ति या फिर विश्लेषणात्मक क्षमता, इसको तो आप कभी कभार भी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, एक बार भी पढ़ के ख़त्म कर दोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में काम नहीं बनेगा, है ना। तो आप क्या करो, जो दोपहर में आपको टाइम मिल रहा है 12 बजे के बाद में, इसमें आप 1 1 1.5 घंटे हिंदी इंग्लिश पढ़ लो। निश्चित रूप से बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो करी तो कोई का माई का लाल आपको नहीं रोक सकता सिलेक्शन के लिए। आप सुबह आराम से कॉमन टॉपिक पढ़ो, दोपहर में आप 1 1 1.5 घंटे इंग्लिश हिंदी पढ़ लो, और 1 से 1.5 घंटे में जो विश्लेषणात्मक और तर्क शक्ति वो पढ़ लो, और शाम को आप मेंस पर फोकस करो। सारा सिलेबस कवर हो रहा है आपका, प्रीलिम्स का, मेंस का, सारा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। मैंने आपको मेंटरशिप के बारे में बताया था कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और साथ में एसआई भी करना चाहते हो, या फिर एमपीपीएससी अलोन करना चाहते हो, तो ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ, मैसेज करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा आपको, आप ज्वाइन कर लो। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आप केवल एसआई की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की नहीं कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट है ग्रुप ज्वाइन मत करना, ठीक है। क्योंकि आप नहीं झेल पाओगे दोनों चीज़ें एक साथ। वो जो लोग जो साथ में लेके चल रहे हैं केवल उन्हीं के लिए है ये। और अगर आपको कुछ भी पूछना रहे तो मैंने एक एसआई के लिए एक सेपरेट ग्रुप भी बनाया है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ आप पूछते रहो, जो भी पूछना रहे मैं सबके जवाब देता हूँ। पर्टिकुलरली आप मेरे से पर्सनली भी बात कर सकते हो, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करता ही हूँ। और बाकी कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।